बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हम इल्मे सर्फ़ का तारुफ़ पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 7, हुरूफ़ असलिया व ज़ायदा का बयान। किसी कलिमे के माद्दे के हुरूफ़ को हुरूफ़ असलिया और माद्दे के अलावा दिगर हुरूफ़ को जो उस कलिमे में हों हुरूफ़ ज़ायदा कहते हैं। हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ायदा से मुराद क्या है बयान किया गया। किसी कलिमे के माद्दे के हुरूफ़ को हुरूफ़ असलिया कहते हैं। हुरूफ़ असलिया किसे कहते हैं? किसी कलिमे के माद्दे के हुरूफ़ को हुरूफ़ असलिया कहते हैं और उसके अलावा यानी माद्दे के हुरूफ़ के अलावा जो उस कलिमे में दिगर हुरूफ़ होते हैं उन्हें हुरूफ़ ज़ायदा कहते हैं। जैसे किताब में, लफ्ज़ किताब में काफ, ता और बा हुरूफ़ असलिया और अलिफ ज़ायदा है, क्योंकि काफ, ता, बा ये माद्दे के हुरूफ़ हैं इसलिए ये हुरूफ़ असलिया है, और अलिफ क्योंकि माद्दे का हर्फ नहीं है इसलिए ये ज़ायदा है। अब माद्दे के हुरूफ़ को पहचानने का तरीक़ा क्या है? सर्फियों ने वज़न मालूम करने के लिए यानी माद्दे के हुरूफ़ को पहचानने के लिए कोई भी कलिमा हो सबसे पहले उसका वज़न मालूम करना ज़रूरी है, और वज़न मालूम करने के लिए सर्फियों ने फ़ा, आइन और लाम को मौजू किया है। फ़ा, आइन और लाम का इंतखाब किया है, यानी फ़ा, आइन और लाम के ज़रिए से आप किसी भी कलिमे का वज़न मालूम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो हुरूफ़ फ़ा, आइन और लाम कलिमे की जगह आए वो हुरूफ़ असलिया कहलाएंगे, वो माद्दे के हुरूफ़ कहलाएंगे, और जो हुरूफ़ फ़ा, आइन या लाम कलिमे की जगह ना हो तो वो हुरूफ़ ज़ायदा कहलाएंगे। देखिए किताब जो है ये फ़आल के वज़न पर है। फ़आल, फ़ा की जगह काफ है और आइन की जगह ता है। अलिफ जो है ये किसी की जगह नहीं है, फ़ा, आइन और लाम में से किसी की जगह नहीं है, इसलिए ये हर्फ़ ज़ाइद है। ठीक है, तो कोई भी कलिमा हो सबसे पहले उसका वज़न मालूम करेंगे। तो जो हुरूफ़ वज़न में फ़ा, आइन या लाम कलिमे की जगह होंगे उन्हें कहेंगे हुरूफ़ असलिया, उन्हें कहेंगे माद्दे के हुरूफ़, और जो उनके अलावा होंगे उन्हें कहेंगे हुरूफ़ ज़ाइदा। ठीक है, कोई भी कलिमा हो उसमें फ़ा, आइन और लाम ज़रूर होगा, या तो एक लाम होगा या दो लाम होगा या तीन लाम होगा। कोई भी कलिमा हो उसमें फ़ा, आइन और एक या दो या तीन लाम का होना ज़रूरी है। खैर, किसी कलिमे के माद्दे के हुरूफ़ को हुरूफ़ असलिया और माद्दे के अलावा दीगर हुरूफ़ को जो उस कलिमे में हो हुरूफ़ ज़ायदा कहते हैं। जैसे लफ्ज़ किताब में काफ, ता और बा हुरूफ़ असलिया और अलिफ ज़ायदा है। काफ, ता, बा क्योंकि फ़ा, आइन और लाम की जगह आ रहे हैं तो इसलिए हुरूफ़ असलिया हैं, और अलिफ फ़ा, आइन और लाम में से किसी की जगह नहीं आ रहा है तो ये ज़ायदा है। शस्त अक़साम, हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ायदा के एतबार कलिमे की 6 अक़साम है, यानी एतबार से, यहाँ पे से छूट गया है। हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ायदा के एतबार से कलिमे की 6 अक़साम हैं। नंबर 1 सुलासी मुजर्रद, नंबर 2 सुलासी मज़ीद फ़ी, नंबर 3 रुबाई मुजर्रद, नंबर 4 रुबाई मज़ीद फ़ी, नंबर 5 खुमासी मुजर्रद, नंबर 6 खुमासी मज़ीद फ़ी। इन सब का नाम अच्छी तरह याद कर लें। हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ायदा के एतबार से कलिमे की 6 अक़साम हैं। सुलासी मुजर्रद सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद खुमासी मज़ीद फ़ी। अब हर एक की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। नंबर 1 सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद किसे कहते हैं? सुलासी यानी 3, मुजर्रद जो खाली हो, मुजर्रद का माना होता है खाली, यानी जो जिसमें ज़ायद हुरूफ़ ना हो। ठीक है, अगर कलिमे में हुरूफ़ असलिया 3 हो और कोई ज़ायद ना हो, यानी कोई ज़ायद हर्फ ना हो, तो उसे सुलासी मुजर्रद कहते हैं, क्योंकि हुरूफ़ असलिया 3 है तो सुलासी, और कोई ज़ायद हर्फ नहीं है तो ये मुजर्रद है। अगर कलिमे में हुरूफ़ असलिया 3 हो और ज़ायद ना हो, कोई ज़ायद ना हो, तो उसे सुलासी मुजर्रद कहते हैं। जैसे करुमा, क्योंकि करुमा में देखिए कोई हर्फ ज़ायद नहीं है, हुरूफ़ असलिया 3 है, काफ, रा, मीम। करुमा फ़अुला के वज़न पर है। ठीक है, और कोई हर्फ ज़ायद नहीं है तो ये सुलासी मुजर्रद हो गया। और बद्र, करुमा ये फ़िल की मिसाल है, बद्र ये इस्म की मिसाल है। देखिए बद्र में भी जो है कोई हर्फ ज़ायद नहीं है, बद्र फ़ाल के वज़न पर है।
अब यहाँ से सुलासी मजीद फ़ी की तारीफ बयान कर रहे हैं। नंबर 2, सुलासी मजीद फ़ी। अगर किसी कलिमे में 3 हुरूफ असलिया के अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी हो तो उसे सुलासी मजीद फ़ी कहते हैं। यानी हुरूफ असलिया तो 3 हो और उसके साथ साथ कोई ज़ायद हर्फ भी हो तो उसे कहते हैं सुलासी मजीद फ़ी। सुलासी इसलिए कहते हैं कि हुरूफ असलिया 3 हैं और क्योंकि हुरूफ असलिया के साथ साथ 3 हुरूफ असलिया के साथ साथ कोई ज़ायद हर्फ भी है इसलिए कहते हैं मजीद फ़ी। जैसे अकरमा, अकरमा अफ़अला के वज़न पर है। देखिए हमज़ा तो शुरू में है, अकरमा के शुरू में जो हमज़ा है ये फ़ा ऐन और लाम में से किसी के मुकाबिल नहीं है, किसी की जगह नहीं है, इसलिए जो है हमज़ा ज़ायदा है। सिराज, सिराज ये फ़िआल के वज़न पर है, सिराज फ़िआल। ठीक है, देखिए सिराज में अलिफ जो है ये किसी की जगह नहीं है, यानी फ़ा ऐन और लाम में से किसी की जगह नहीं है, इसलिए ये ज़ायदा है। अब यहाँ से रुबाई मुजर्रद की तारीफ बयान कर रहे हैं। रुबाई मुजर्रद, अगर कलिमे में हुरूफ असलिया 4 हों और कोई ज़ायद ना हो तो उसे रुबाई मुजर्रद कहते हैं। हुरूफ असलिया 4 हो तो रुबाई और कोई ज़ायद नहीं है तो मुजर्रद। जैसे ज़लज़ला, देखिए ज़लज़ला ये फ़अला के वज़न पर है, इसमें हुरूफ असलिया 4 हैं और कोई ज़ायद हर्फ नहीं है तो ये रुबाई मुजर्रद है। और जाफ़रा ये भी फ़अला कहते हैं, जाफ़रा भी जो है ये फ़अला के वज़न पर है। ठीक है, तो इसमें भी जो है हुरूफ असलिया 4 हैं इसलिए ये रुबाई मुजर्रद है। हुरूफ असलिया 4 हैं और कोई ज़ायद हर्फ नहीं है इसलिए ये रुबाई मुजर्रद है। नंबर 5, रुबाई मज़ीद फ़ी। अगर किसी कलिमे में 4 हुरूफ असलिया के अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी हो तो उसे रुबाई मज़ीद फ़ी कहते हैं। जैसे तज़ंदक़ा यानी सिमसार, तज़ंदक़ा सिमसार। देखिए तज़ंदक़ा में हुरूफ असलिया 4 हैं, उसके अलावा दीगर हुरूफ भी ज़ायद हैं। तज़ंदक़ा तफ़अला के वज़न पर है। ठीक है, तज़ंदक़ा तफ़अला। ठीक है, तफ़अला। तो यहाँ पे देखिए शुरू में ता ज़ायद है, तो क्योंकि इसमें 4 हुरूफ असलिया के अलावा एक हर्फ ज़ायद है इसलिए जो है ये रुबाई मज़ीद फ़ी है। तज़ंदक़ा तफ़अला के वज़न पर, तज़ंदक़ा तफ़अला। ठीक है, तो शुरू में ता ज़ायद है तो ये जो हो गया रुबाई मज़ीद फ़ी। रुबाई इसलिए कि हुरूफ असलिया 4 हैं, मज़ीद फ़ी इसलिए कि इसमें हुरूफ असलिया के साथ साथ एक हर्फ ज़ायद भी है। सिमसार ये फ़िअलाल के वज़न पर है, सिमसार ये फ़िअलाल के वज़न पर है। तो इसमें देखिए अलिफ जो है ये ज़ायद है क्योंकि ये 4 हुरूफ असलिया के अलावा दूसरा हर्फ है, यानी फ़ा ऐन और लाम में से किसी की जगह नहीं है, इसलिए ये अलिफ जो है ज़ायदा है। ठीक है, तो रुबाई मज़ीद फ़ी उस कलिमे को कहते हैं जिसमें हुरूफ असलिया 4 हों और उसके अलावा कोई दूसरा हर्फ भी हो। अगर किसी कलिमे में 4 हुरूफ असलिया के अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी हो तो उसे रुबाई मज़ीद फ़ी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिनती में गलती हो गई है। नंबर 1 में सुलासी मुजर्रद, नंबर 2 में सुलासी मज़ीद फ़ी, नंबर 4 में जो लिखा है रुबाई मुजर्रद इसे होना चाहिए नंबर 3। नंबर 3 में है रुबाई मुजर्रद, नंबर 4 में है रुबाई मज़ीद फ़ी। नंबर 5, खुमासी मुजर्रद, खुमासी का माना 5। अगर कलिमे में हुरूफ असलिया 5 हों और कोई ज़ायद ना हो तो उसे खुमासी मुजर्रद कहते हैं। हुरूफ असलिया 5 हों और हुरूफ असलिया के अलावा 5 हुरूफ असलिया के अलावा कोई ज़ायद हर्फ ना हो तो उसे कहते हैं खुमासी मुजर्रद। जैसे जहमरिशुन ये फ़अललीलुन के वज़न पर है, तो इसमें कोई जो है ज़ायद हर्फ नहीं है इसलिए ये खुमासी मुजर्रद है। क्योंकि इसमें हुरूफ असलिया 5 है तो खुमासी है, कोई हर्फ ज़ायद नहीं है तो ये मुजर्रद है। खुमासी मज़ीद फ़ी, अगर किसी कलिमे में 5 हुरूफ असलिया के अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी हो तो उसे खुमासी मज़ीद फ़ी कहते हैं। जैसे खंदरीसुन, खंदरीसुन फ़अललीलुन के वज़न पर है, फ़अललीलुन, इसमें या जो है ज़ायदा है। ठीक है, क्योंकि वो फ़ा ऐन और लाम में से किसी की जगह नहीं है। अब देखिए तमरीन। सवाल नंबर 1, हुरूफ असलिया और ज़ायदा किसे कहते हैं? मादे के हुरूफ को, किसी भी कलिमे के मादे के हुरूफ को हुरूफ असलिया और मादे के अलावा जो ज़ायद हुरूफ होते हैं उन्हें हुरूफ ज़ायदा कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 2, शस अक़साम से क्या मुराद है? शस अक़साम से मुराद यानी हुरूफ असलिया हुरूफ ज़ायदा के अतबार से कलिमे की जो 6 किस्में बनती हैं उन्हें शस अक़साम कहते हैं। यानी सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, खुमासी रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मज़ीद फ़ी। ठीक है, इन्हें शस अक़साम कहते हैं। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल की तारीफ़ करें। सुलासी मुजर्रद,
किसी कलिमे में अगर हुरूफ असलिया 3 हो और कोई ज़ायद हर्फ ना हो तो उसे कहते हैं सुलासी मुजद्दद। नंबर 2, रुबाई मज़ीद फ़ी। किसी कलिमे में अगर हुरूफ असलिया 4 हों और उसके साथ कोई ज़ायद हर्फ हो तो उसे कहते हैं रुबाई मज़ीद फ़ी। रुबाई इसलिए कि हुरूफ असलिया 4 हैं और क्योंकि हुरूफ असलिया के साथ कोई हर्फ ज़ायद भी है इसलिए वो मज़ीद फ़ी है। नंबर 3, खुमासी मुजद्दद। किसी कलिमे में अगर हुरूफ असलिया 5 हों और कोई हर्फ ज़ायद ना हो तो उसे खुमासी मुजद्दद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक गर्दान बयान कर रहे हैं, इस गर्दान को अच्छी तरह याद कर लें। समउन मस्दर से माजी मुस्बत मारूफ की गर्दान। पहले गर्दान है, उसका तर्जमा है, उसके बाद सेगा है। समिया सुना उस एक मर्द ने, सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब। समिया सुना उन 2 मर्दों ने, सेगा तस्निया मुज़क्कर गायब। समिउ सुना उन सब मर्दों ने, सेगा जमा मुज़क्कर गायब। समिअत सुना उस एक औरत ने, सेगा वाहिद मुअन्नस गायब। समिअता सुना उन 2 औरतों ने, सेगा तस्निया मुअन्नस गायब। समिअना सुना उन सब औरतों ने, सेगा जमा मुअन्नस गायब। समिअता सुना तुझे एक मर्द ने, सेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। समिअतुमा सुना तुम 2 मर्दों ने, सेगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर। समिअतुम सुना तुम सब मर्दों ने, सेगा जमा मुज़क्कर हाजिर। समिअती सुना तुझे एक औरत ने, सेगा वाहिद मुअन्नस हाजिर। समिअतुमा सुना तुम 2 औरतों ने, सेगा तस्निया मुअन्नस हाजिर। समिअतुन्ना सुना तुम सब औरतों ने, सेगा जमा मुअन्नस हाजिर। समिअतु सुना मैंने यानी मैं एक और मर्द ने या मैं एक औरत ने, सेगा वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस। समिअना सुना हम सब ने यानी हम सब मर्दों ने या हम सब औरतों ने, सेगा जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो या दरसियात के मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में सवाल करें या फैज़ान दरस निज़ामी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर उसमें सवाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुमकिन सूरत में जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।